देश का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय बीएचयू और वहां की छात्रा के साथ जिस तरीके से 1 नवंबर 2023 की मध्य रात 1:30 बजे कुछ अराजक तत्वों द्वारा घटना कारित की गई, वो बेहद शर्मनाक है। और उन परिस्थितियों में तो और भी शर्मनाक है जब एक ओर सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, एंटी रोमियो दस्ता के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का अभियान चला रही है, और साथ ही साथ इस तरीके से लगातार नारी वंदन, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम इस प्रकार के सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उसके बावजूद भी बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना बेहद निंदनीय है और सरकार के गाल पर चाटा भी है। अपराधियों ने जिस तरीके से सरकार को ठेंगा दिखाया, सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया, रौंद दिया, और साथ ही साथ अपराधियों का जब खुलासा हुआ तो चेहरे भी सत्तापस्य दिखाई पड़े। यानी आगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है, कानून व्यवस्था को अपराधियों ने मनचाहे तरीके से कुचला है। सरकार बेबस उसके सामने खड़ी है। घटना 1 तारीख की है, नवंबर की, 2 तारीख को एफआईआर होती है, 3 तारीख को स्थानीय पुलिस इन तीनों अभियुक्तों को बुला करके बैठा लेते हैं। सत्तापक्ष के ही लोगों के दबाव में उनको दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। लड़की का जब बयान होता है, बयान के बाद स्थानीय प्रतिनिधि जब इस घटना के लिए जद्दोजहद करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर कराया जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी अपराधी अपराध मुक्त छोड़ दिया जा रहा है, और जो न्याय की मांग कर रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। न्याय की गुहार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा जा रही है। और मानवर 2 महीने बाद लड़की के बयान के बाद जब पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, धरना प्रदर्शन आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ा, तो 2 महीने बाद इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी फिर होती है। कब? जब वहां का तत्कालीन एसीपी हटता है। पहले 3 नवंबर को जिस एसीपी ने इन तीनों अभियुक्तों को छोड़ा था वो सरकार के नाक का बाल था, और 2 महीने बाद जब वो स्थानांतरित होकर कहीं और जाता है, दूसरा एसीपी आता है, तो 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी आज कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बने हुए हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पीड़िता को न्याय दिलाने का, जिनकी जिम्मेदारी है अभियुक्तों को जेल की सलाख में भेजने का, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का, वही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में शामिल है। और साथ ही साथ मानवर वो एसीपी जिसने अपराधियों को छोड़ा, हम समझते हैं ये तीनों बलात्कारी अपराधियों की तरह वो भी अपराधी है। और जो सत्ता सीट पर बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को खुला लूटने, बलात्कार करने
कानून की धज्जियां उड़ाने, गुंडा राज स्थापित करने की खुली छूट देंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार के ढिंढोरा पीटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। सरकार को निष्पक्ष रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। अपराध का चरित्र अपराध करने वाली घटना पर निर्भर होता है। लेकिन एसीपी महोदय बड़े मेहरबान और सत्ता पक्ष के वो विधायक लोग भी बड़े उन अपराधियों पर मेहरबान, उनको उस पीड़िता का दुख तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से उनका संबंध है, इसलिए उनको अभयदान दे रही है। एक कहावत यहाँ पर कि सूप बोले तो बोले, चलनिया भी बोलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी सरकार का कार्यकाल कभी याद आ गया होगा। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं, जो यहाँ हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए उन अभियुक्तों का नाम ले रहे हैं, यह सदन इस बात का साक्षी हो रहा है कि कोई पार्टी कोई है इसका मतलब नहीं है। यह जो माननीय सभापति जी कह रहे थे, यह सच है कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ भी आ गए होंगे, लेकिन उनके प्रति कोई रहम नहीं बरता गया। माननीय सभापति महोदय, वह तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया। वो सत्ता पक्ष के हैं, यह संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। बड़े बड़े अपराध होते थे, अपराध करने वाले कहाँ संरक्षण पाते थे, कैसे पाते थे। मैं आज यहाँ पे आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, आंकड़े की ही बात है कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराना, ये हमारी सरकार ने लगातार कोशिश किया है और उसके परिणाम स्वरूप में 2017 से माननीय सभापति महोदय 2017 मतलब से 31 दिसंबर 2023 तक जो महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध हुए, ऐसे मामले 21,872, जो अपराध करने वाले 21,872 अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम यह 2017 से और 2023 31 दिसंबर 2023 तक हमारी सरकार ने किया है। दूसरा आंकड़ा मैं बता दूं, 2017 से 31 दिसंबर 2023 तक पॉक्सो अधिनियम के तहत जो 8,630 अभियोगों में सजा दिलाई गई, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पॉक्सो वाले अपराधी हैं उसमें माननीय न्यायालय द्वारा 13,217 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिसमें 18 को मृत्यु दंड दिलाने का काम, ये ठोस पैरवी के कारण महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ उनमें यह डर पैदा हो, और 1384 में अपराधियों को आजीवन कारावास, माननीय सभापति महोदय 1384, और 3,680 में 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, और 8,135 ऐसे अपराधी थे जिनको 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा दिलाने का काम यह हमारी सरकार ने इसलिए किया है कि महिलाओं को सुरक्षा का विश्वास हो और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के मन में डर पैदा हो। ये सरकार की कोशिश का ये मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और दूसरा माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, इतिहास के पन्ने खोलूंगा तो क्या 2 जून 1995 की घटना कोई भूल जाएगा? उत्तर प्रदेश की बसपा की मुखिया है, मेरा उसमें नहीं, लेकिन वो एक महिला है, एक सम्मानित नारी थी। वो स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर उनके साथ क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय के स्वर्गीय विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में हमारे सदस्यों ने जाकर के वहां जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी,
वैसे ही बहन मायावती की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। वो अपराध समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, याद नहीं दिलाना चाह रहा था, लेकिन याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये किसने कहा था? रेप करे तो उनको सजा नहीं होना चाहिए, किसने कहा था? क्या वह भूल गए? और हमारे यहां अगर कोई हमारी पार्टी में कहीं जुड़ा भी रहा होगा और अगर उसने किसी बेटी के साथ, बहन के साथ अपराध किया है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी ही सरकार में कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई में कोई पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई, कोई अधिकारी दोषी होगा उसको भी जांचने का काम, उस पर भी जो आवश्यक कार्रवाई हो करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है अपराधों में कमी आवे, लेकिन कोई अपराध करे तो वो बच जावे, ये किसी भी कीमत पर हमारी सरकार में नहीं होने दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे विपक्ष के या सपा के जो साथियों ने यहाँ विषय रखा है, वह विषय पूरी तरह से निराधार है और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मुझे इतना ही कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का अपराध हो, उस पर अगर बोले तो पहले यह देखें कि अगर हमारी तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो बाकी उसकी तरफ कितनी उंगली है, इसको जरूर ध्यान में रखें।